अब हम लोग जो सीखेंगे वो है धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो इस टॉपिक पर विचार करना है कि धातु जब जल से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। तो आइए इसको समझेंगे, वो भी क्रियाकलाप के माध्यम से। तो क्रियाकलाप 3.10 में इसी बात पर टिप्पणी किया है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो देखिए, किंतु इस क्रियाकलाप को करने से पहले इसमें सावधानी बरतनी है, इसलिए इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। तो देखिए, क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। मतलब क्रियाकलाप 3.9 में जिन जिन धातुओं के नमूने लिए थे उन धातुओं के नमूने इस क्रियाकलाप में भी लेना है। तो क्या क्या लिए थे देखिए, यहाँ पर बताना चाहेंगे। हम लोग 3.9 के क्रियाकलाप के लिए जो धातुएं लिए थे वो हैं एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। तो इन सभी चीज़ों को फिर से लेना है क्रियाकलाप 3.10 के लिए। आगे देखिए, ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग अलग डालिए। मतलब आपको बीकर लेना है, अलग अलग बीकर लेना है, सब में आधे जल से भरना है और सभी में नमूने के छोटे छोटे टुकड़े डाल देना है। एक बीकर में एक नमूना, माने सबके लिए अलग अलग नमूना के लिए अलग अलग बीकर में डालना है। उसके बाद देखिए कि कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ठंडे पानी के अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्या करना है, जो धातु था उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो नहीं करता है या बहुत ही कम करता है उसको पहले, मतलब अभिक्रियाशीलता को आरोही क्रम में सजाना है। उसके बाद देखिए, क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है। आप देखिए उसमें जितने भी नमूने लिए थे, क्या उनमें से कुछ धातु था जो जल में आग उत्पन्न करती है। उसके बाद देखिए कि थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है क्या। जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए हों। मतलब जो धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं कर रहा था उसको क्या करना है, किसी दूसरे बीकर में रखना है, और जिस बीकर में आधे गर्म जल से भरा है उसमें रखिए और देखिए क्या वो गर्म जल से अभिक्रिया कर रहा है कि नहीं। जो धातुएं गर्म जल से यानी कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उसके लिए क्या करना है, चित्र जो यहाँ पर 3.3 में दिखाया गया है की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ उसकी अभिक्रिया को प्रेक्षित कीजिए। मतलब जो धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है उनको यहाँ दिखाए गए इस उपकरण व्यवस्था की तरह आपको चेक करना है धातु को कि भाप से रिएक्शन करता है कि नहीं। उसके बाद देखिए कि कौन सी धातुएं भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर, जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर अब धातुओं को क्या कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देना है अभिक्रियाशीलता, जो जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। यहाँ पर सीखने को मिल रहा है कि
जल के साथ अभिक्रिया करता है धातु तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। यानी कि धातु और जल अभिक्रिया हुआ तो धातु ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस। जो धातु ऑक्साइड, देखिए, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है तो वो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। जो धातु ऑक्साइड क्या होता है न, जल में घुलनशील है तो वो जल में घुलकर क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इस बात को भी याद रखना है कि सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मगर जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है वो धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन, और जो धातु ऑक्साइड जल से घुलता है वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। आगे देखिए, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। सोडियम और पोटेशियम की जो अभिक्रिया है जल के साथ वो काफ़ी तेज है और ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। इस अभिक्रिया के कारण जब हाइड्रोजन निकलता है तो उसमें ऊष्माक्षेपी होने की वजह से क्या होता है, वो हाइड्रोजन तत्काल ही प्रज्वलित, वो जल उठता है। देखिए, पोटेशियम और ये जल अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कराया, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। जल के साथ जो कैल्शियम की जो अभिक्रिया है वो थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। देखिए, यह बताना चाहेंगे कि जल के साथ जो कैल्शियम की जो अभिक्रिया है वो धीमी होती है और ये उत्सर्जित ऊष्मा उतनी नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर सके। तो देखिए, कैल्शियम ये जल अभिक्रिया कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो निकला है वो गैस के बुलबुले के रूप में कैल्शियम धातु की सतह पे चिपक जाते हैं। कैल्शियम के धातु के सतह में ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ी देर बाद कैल्शियम तैरना आरंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम धातु जो है वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम भले ही शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मगर ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, हाइड्रोजन गैस की जो बुलबुले होते हैं वो मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि मैग्नीशियम धातु भी तैरना आरंभ कर देते हैं। और उसके पीछे वजह क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले का मैग्नीशियम धातु से चिपकना। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ठंडे जल के साथ और गर्म जल के साथ, ये दोनों से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। जैसे देखिए, एल्युमिनियम
अभिक्रिया कराया जल, किंतु ये गैस यानी कि भाप के रूप में, इसलिए यहाँ पर जी लिखा गया है। अगर जल होता तो यहाँ पर एल लिखता, क्योंकि जी लिखा है मतलब ये गैस के रूप में है, यानी कि ये भाप है। तो एल्युमिनियम जब भाप से अभिक्रिया करता है तो देख सकते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आयरन अभिक्रिया कराया जल के साथ, वो भी जल के साथ मतलब क्या, भाप के साथ। तो क्या उत्पन्न किया, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जो है, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड, ये जो कुछ धातुएं हैं ना, जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, ना तो गर्म जल से अभिक्रिया करती है, और ना ही भाप से। ये सभी बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करती हैं जल से।